तो फिर काम नहीं हो पाएगा कोई भी। किचन में पसीनों से तरमर हो गई मैं। तैयारी भी ऑलमोस्ट हो गई है मेरी तरफ से। हैप्पी मदर्स डे। सुखा दिया कह रही हूँ, सुला दिया है। निकल जाओ, गोलू बहुत तंग हो रही है। आप वहाँ पे रहो बच्चे के साथ। जैद बेटी जल्दी ठीक हो जाओ, वैष्णो देवी घूमने जाएंगे ठीक है। 10 साल बाद स्कूटर चला लूंगा पापा मैं। तूबा को ना सांस नहीं आ रहा था, पायल बहुत घबराई हुई है। बट ये सही करना जरूरी है। पीछे ना तूबा के मुंह से थूक आने लग गई, वो हड़बड़ाने लग गई। पानी डरते डरते कॉल करा। लंगोट कैसा होता पता है? भाई ऐसा होता है। आएंगे उनको, मेरा वाला तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है। इसलिए तो इतना बुरा बनाया था, इतना बुरा बनाया था, कोई भी ना पहने ऐसा लंगोट। दीदी कह रही तू रो मत, मैं आ रही हूँ, तू रो मत, मैं आ रही हूँ। बस अब बहुत काट लिया हॉस्पिटल के चक्कर, और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी। क्या हो गया उन्हें पूरे परिवार को? तूबा की तबीयत दोबारा खराब हो गई, मैं घर जा रहा हूँ ठीक है। क्या हुआ था? ये मेरे साथ सो रही थी, बच्चा उसके हाथ में बिल्ली है। मैंने गेट बंद किया, गेट बंद नहीं हो रहा, बच्चा बिल्ली खा रहा था। और फिर सांस है ऐसे से, फिर झाग निकालने लगी मुंह से। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी का जो टाइम है वो हो रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, और फटाफट से मैं उठ चुकी हूँ। दोनों बच्चे उठ गए थे 8 बजे ही, तो 8 बजे बच्चों को मैंने फीड वगैरह कराया है, और अभी दोनों बच्चे जो है सो रहे हैं। तो मैं फटाक से पहले गोलू को भी कॉल किया था। अयान की जो ड्रिप है वो चेंज हो गई है, पैर से अब हाथ में आ गई, क्योंकि पैर में सूजन आ गई थी उसके, तो हाथ में आ गई। अभी जो है वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं अभी तेरा ब्रेकफास्ट भिजवा देती हूँ, तो फटाफट जाती हूँ। चाय परांठे और छोले दीदी के लिए, गोलू के लिए कुछ और साथ में भेजती हूँ फटाफट, ताकि वो भी नाश्ता कर ले। और उसके बाद जो है आज शांति छुट्टी पे है, क्योंकि शांति को फीवर हो गया है। रोली पहले 2 दिन पहले ही चले गई है, क्योंकि उसकी नंद का रोका है, तो वो 10 दिन के लिए चले गई है। तो आज घर का पूरा काम जो है मेरे को लक्ष्य को संभालना है, तो फटाफट से सारे काम करती हूँ। उसके बाद रिलैक्स होकर बच्चों को संभालती हूँ। तो यहाँ जो है दोनों बच्चे, अभी अयान सो रहा है, तूबा थोड़ी सी शैतानी कर रही है। तो तन्नू को मैंने बोला बेटा तू संभाल ले, क्योंकि मैं अगर उसके पीछे लग गई ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा कोई भी। तन्नू संभाल रही है तूबा को, और ये सो रहा है। यहाँ की लाइट में जला नहीं सकती हूँ गाइस, क्योंकि चीकू सो रहा है। कि लड़का उठ जाता है, पर दोबारा सोता नहीं है। गुड मॉर्निंग। अभी मेरी बात हुई थी गोलू से, रेस्ट कर रहे हैं दोनों। मैंने फोन किया था उसको, और खाया कुछ? मैंने हाँ चाय पी लिया, बस उनके लिए पहले ब्रेकफास्ट भिजवा देती हूँ, दीदी के लिए, गोलू के लिए। उसके बाद घर का काम। शांति भी नहीं, उनको फीवर हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तो ये जो स्टेरिलाइजर है ना गाइस, ये स्टेरिलाइजर हमें मिला था गोद भराई पे गिफ्ट में, रत्ती भाभी ने दिया था। और ये ना काफी टाइम से हम ढूंढ रहे थे, बच्चों की कटोरी वगैरह बॉईल करने के लिए, और कोई भी चीज बॉईल करने के लिए बच्चों के लिए हम ढूंढ रहे थे। तो मैंने कल जब मैं हॉस्पिटल में गई थी, मैं लक्ष्य को बोला, मैंने किसी भी हाल में ना ढूंढ के रखी हो, तो लक्ष्य ने ढूंढ दिया था। तो अरमान जी जाएंगे अभी जिम, तो उनके लिए कट रहा है पपीता खा के जाएंगे जिम। और मैंने सबके लिए आज बना रही हूँ तरी वाले आलू, साथ में पूड़ी, क्योंकि ये जो है बहुत इजीली कुक हो जाए, मतलब जल्दी बन जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर सब्जी रोटी बनाने लगूंगी ना पूरा टाइम उसमें ही निकल जाएगा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आलू वगैरह बॉयल हो गए, आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आटा गुन चुका है। तो गाइस अरमान जी को नाश्ता करा दिया है, क्योंकि वो अभी जा रहे सोने थोड़ी देर। तो पपीता के बाद मैंने नाश्ता करा दिया, तन्नू को करा दिया है, बच्चों की नैनी को करा दिया है। अब मैं लंच रेडी है, राहुल लंच लेके, वो ब्रेकफास्ट लेके उनको दिया, वो लोग खा लेंगे ठीक है। तो परांठे बनाते बनाते किचन में पसीनों से तरमर हो गई मैं। तो चीकू के पापा बाकी सबको ब्रेकफास्ट करा दिया, गोलू का भी भिजवा दिया है। और दोपहर के लंच की जो है तैयारी भी ऑलमोस्ट हो गई है। बस पहले अभी सब्जी बना के रख दूंगी, पूड़ियाँ तो गरम गरम जिसको खाने होगी, तो एक बार कढ़ाई चढ़ाऊंगी और खिला दूंगी सबको। फिर रह जाएगी साफ सफाई करूंगी मैं। पहले अभी दोनों बच्चों को फीड कराऊंगी, क्योंकि अयान भी भूखा है और सुबह भी भूखी है। तो आप सभी माओ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और देखो माँ का क्या रोल होता है लाइफ में, आप सभी को पता है कि माँ के बिना बच्चे अधूरे हैं। जैसे बाप के बिना बच्चे अधूरे हैं, ऐसे माँ के बिना भी बच्चे अधूरे हैं। तो सभी माओ को जितनी भी है मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ पे जो है तूबा तो अभी सो रही है, लेकिन अयान जो है उसको नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि पहले इसकी मालिश वगैरह करके ना इनको नहला धुला के फिर सुलाती हूँ, उसके बाद जो है घर का सारा काम करती हूँ। तनु भी थोड़ा हेल्प करा रही है बच्ची, अब उससे अच्छा तो नहीं लग रहा काम कराते हुए, लेकिन वो थोड़ी हेल्प करा रही है, साथ में मिलजुल के सारा काम हो जाएगा। बालकनी इतनी गंदी हो रही थी, पूरी बालकनी मैंने क्लीन करी है अभी, और धो रही हूँ अच्छे से, ताकि ना यहाँ पे आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि बंदा नंगे पैर रहता है घर में, और घर गंदा हो ना, बालकनी गंदी तो बालकनी में आने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पूरा क्लीन किया है, ये पूरा क्लीन किया है यहाँ पे। तो ये लक्ष्य के 2 लगी है साइड में लगा दिया, ताकि यहाँ पे पड़े हुए थे गंदे लग रहे थे। तो गाइस हमें पता नहीं था, कल शांति कपड़े लगा के गई होगी, और कपड़े अभी तक इसमें पड़े, धुले हुए कपड़े। तो ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। और कल इतनी जोर से आंधी आई ना, हमारे सूरज पूरा नीचे गिर गया। तो अभी तनु इसमें सारे सूरज कपड़े लगा रही है, और ये बालकनी मैंने थोड़ी क्लीन करी है, अब इसको भी धो देती हूँ। और दोनों बच्चों को नहला धुला के मालिश करा के सुखा दिया कह रही हूँ सुला दिया है। तो यहाँ पे सो रहे मैंने दोनों शेर मेरे दोनों जी। तो अब बाकी काम कर लेती हूँ। तो गाइज अभी ना हमारे पास बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर आए हैं, और साथ में बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं बच्चों के लिए। मॉम्स एंड जूनियर इनकी VIP रोड पे एक शॉप है, जहाँ से मैं काफी टाइम से मैं वहाँ शॉपिंग करती रहती हूँ बच्चों की। तो वहीं से बच्चों के लिए गिफ्ट
गिफ्ट्स आए हैं। मैं आपको वो गिफ्ट्स क्या है वो बाद में दिखाऊंगी, पहले मिलवा देती हूँ। तो गाइस आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, पिछले व्लॉग में मैं जब शॉपिंग करने गई थी मैं और गोलू, तो ये वाली गन के पीछे पड़ गया था चीकू कि मुझे गन चाहिए 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 चाहिए, पर मैंने उसे दिलाई नहीं थी। तो फाइनली वो गन इसके पास खुद ही आ गई है। चीकू ये गन पसंद करी थी ना भैया, आप भी थे ना उस दिन जब ये गन पसंद करी थी। तो गाइस ये सारे गिफ्ट हैं जो अभी आए हैं, ये सारे अलमारी में जो है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले साफ सफाई तो छोड़ देती हूँ, अब लंच का टाइम हो गया तो मैंने सोचा पहले सब्जी उब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। तो गाइस मैं हो गया हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी और मैं निकल रहा हूँ अभी हॉस्पिटल के लिए। जैद की तबीयत पहले से आराम है, यानी कि 25% आराम है उसकी तबीयत में। और अभी पायल ने वीडियो कॉल की है ना, पहले सुबह 9 बजे की थी जब आप होके आए थे वहाँ से। तो गोलू उस टाइम सो रही थी, कह रही मैं अब सो रही हूँ। मैंने कहा चल सो जा। फिर मैंने नाश्ता वास्ता भिजवाया, उन्होंने नाश्ता तो किया नहीं, अब लंच कर रहे हैं वही वाला नाश्ता। तो आप जा रहे हो एक बार चले जाओ और नारियल पानी दे रही हूँ आपको 2-3 नारियल पानी ले जाना हॉस्पिटल। ठीक है निकल जाओ, गोलू बहुत तंग हो रही है, गोलू को भेजो यहाँ पे, ठीक है आप वहाँ पे रहो बच्चे के साथ। तो गाइस आज हमने कालू भाई का लुक कर दिया चेंज और कालू को पहनाएंगे हम रंगीन कपड़े फुल। अब इनको अंकल नहीं, हम बनाएंगे इनको हमारे छोटे भाई। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हॉस्पिटल। जैद बेटी, जैद काके ठीक है मेरी बेटी, मेरी जानू ठीक है। बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते ना ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ पहले से 10% ठीक है। तो डॉक्टर क्या कह रहे, कब तक रखने की उम्मीद है? आज रात और कल रात तो है ही नहीं, एक हफ्ते में ठीक होगा, नॉर्मल होगा एक हफ्ते में। कोई बात नहीं, ठीक होना चाहिए। है भाई जैद ठीक है? नमस्ते कर दो, नमस्ते हेलो कर दो, पापा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। घुमाने भेजूंगी। हेलो। हाँ फिर मैं इसको घुमा के लेके आता हूँ ना। ले जाना। एक काम करता हूँ, शंकर भगवान जी के दर्शन करवा के लेके आता हूँ, इनको हरिद्वार लेके जाता हूँ। हाँ इसको जीन माता ले जाना, इसको बाबा लाल दास जी के ले जाना, हरिद्वार ले जाना, सारी जगह दर्शन कराना। जल्दी ठीक हो जाए फिर वैष्णो देवी घूमने जाएंगे, ठीक है? तो गाइस अभी जैद कह रहा है कि पापा मुझे बाहर घुमा के लाओ, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, पहले तो ठीक हो जा फिर तेरे को मैं घुमा के लेके आता हूँ। चलने कहाँ चलने, कहाँ चलने? मम्मी को बुला दूँ, एक काम करता हूँ तेरे लिए ना छोटा स्कूटर मंगवा देता हूँ, तू घर चला जा, जा मम्मी को बिठा के ले आ। जाएगा? कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेंगे कह रहा। 10 साल बाद स्कूटर चला लूंगा पापा मैं। चला लोगे ना? ठीक है चला ले स्कूटर चला ले। गाइस अभी जतिन भाई पहुंचे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं जतिन भाई, मतलब कहीं भी हो हॉस्पिटल जरूर आते हैं बच्चों का ध्यान। तो गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ, अभी पायल की कॉल आई है। तूबा को ना सांस नहीं आ रहा था, पायल बहुत घबराई हुई है, बस मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तूबा को सांस नहीं आ रही। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने दोपहर का नाश्ता, क्योंकि मैं घर पे गई थी ना शावर लेने के लिए, तो पायल कहती गोलू खाना खा ले, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कहता खाना खाने का। मैं घर से दूध पी के आई थी, लड्डू खाकर आई थी। तो अब मैं 7 बज रहे हैं शाम के, अब मैं खा रही हूँ क्योंकि अब लग रही है मुझे बहुत तेज भूख। और साथ ही साथ ना मैंने जैद को भी सुला दी है, और जैद की भी थोड़ी कंडीशन पहले से ठीक है। बिल्कुल ये नहीं बोल सकती गाइस कि बिल्कुल ठीक है, बट हाँ ये पहले से बेटर है। उसका जो कैनुला है ना बार बार ना ठीक करते हुए दिखाती हूँ मैं कैसे ठीक करती हूँ। तो ये ना यहाँ पे सो रहा है, तो इसका ना बार बार हाथ ऊपर चला, इसको आदत है ऐसे सोने की। मैं इसकी बार बार ड्रिप सही करती हूँ, फिर मेरे को डर भी लगता है कि उठ ना जाए, बट ये सही करना जरूरी है। सो जो बेटी, सो जो उठना नहीं है। तो गाइस अभी ना मेरी पायल से बात हुई है, और पायल बोल रही है कि तूबा ना बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ कालू भाई ने बात करी थी। तूबा के साथ ये हुआ था कि ना मैंने तूबा को फीड कराया, फीड कराने के बाद ना मैं तूबा को नैनी के पास छोड़ के गई कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो उसे सुसु कर दिया। नैनी ने जो उसकी पजामी होती है चेंज करने के लिए जैसे ही मुड़ी ना, पीछे ना तूबा के मुंह से थूक आने लग गई, वो हड़बड़ाने लग गई। जैसे हड़बड़ाने लग गई ना, फटाफट नैनी पायल के पास आई, बोलती इसको गले लगाओ। पायल बहुत डर गई, तो पायल ने डरते डरते कॉल करा। भैया ये क्या होता है, कभी कभी ना बच्चा दब जाता है। अब मैंने भी ना जैद को, जैसे मैं ना अभी 7 गए शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी क्या हुआ, मैं ना ऐसी मेरी नींद नहीं आ रही, तो मैं कालू भैया सूरज भैया के साथ बात करने लग गई। तो कालू भैया कहते तू अंदर चल वापस, कभी बच्चे को शाम के टाइम अकेला नहीं छोड़ते। तो कल ना पायल ने ना दे दिया था जैद को इकोनॉम, ठीक है। तो अभी नर्स आई थी देखने के लिए कि जैद उठा है कि नहीं उठा, उठ गया। तो मैं इसके लिए ना ये पानी मंगवा रही हूँ, बॉइल पानी मंगवा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि इसको फीड में मत दो, कल फीड में दे दिया, आज पानी में दो। तो ये इकोनॉम मंगवा रही हूँ। इकोनॉम का मैंने पढ़ा भी था, ये ना डायरिया के अंदर दी जाती है ताकि पानी की कमी ना हो। कल मैं नेट पे सर्च कर रही थी। तो गाइज मैं आई थी हॉस्पिटल में जैद से मिलने, क्योंकि सुबह से मैं मिली नहीं थी। हाँ तो इसको अभी दवाई दे रहे हैं, जो दवाई इसको 10 बजे के करीब देनी होती है ना, तो 10 बज गए, इसको दवाई दे रही है सिस्टर आके। और एक दवाई तो मैंने दे दी है, गोलू के बस की नहीं है वो दवाई देना। गोलू घर पे भी दवाई का कुछ सिस्टम होता था, वो कहती है तू दे दे अपने हाथों से, मैं नहीं दे सकती दवाई। तो दवाई मैंने दे दी है बच्चे को, और अभी थोड़ा सा जो है हल्का सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है पहले से। और डॉक्टर कहते शायद कल शाम तक छुट्टी मिल जाए, पर मैंने बोला कि नहीं, जब तक इसकी जो लूज मोशन है बंद ना हो ना, खत्म ना हो, तब तक हम इसे डिस्चार्ज नहीं करवाएंगे यहाँ से, यहीं पे रखेंगे। गोलू चल मैं जा रही हूँ, चल ठीक है, देख ले संभाल लियो। हाँ ठीक। एक काम कर दी, लंगोट दी हुई एक तेरा। भैया लंगोट निकल के देना। पता है लंगोट क्या है? लंगोट कैसा होता पता है? भाई ऐसा होता है, तो हमने बनाए थे, वो कहाँ है? वो मेरे को मिले थे,
पर मैंने नहीं डिस्कार्ड नहीं कर रहे, वो रखे हुए ऐसे ही रखे हुए। आ जाएंगे उनको, मेरा वाला तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है। अब आएगा तो किसी का भी नहीं। दीदी आपने देखा जो लंगोट बनाए थे? घर आओगे तब दिखाएंगे, हमने लंगोट बनाए थे। इसने तो इतना बुरा बनाया था, इतना बुरा बनाया था, कोई भी ना पहने ऐसा लंगोट। हाँ। वो भी गाइस इसने मेरी रस्सी चुराई थी, मेरी रस्सी खराब हो गई थी। लुप्पी जो थे बची हुई थी। गाइस 2 दिन बाद मैं हंसी हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। शायद पायल भी 2 दिन बाद हंसी होगी है जब हम घर पे होते हैं। मैं तो अभी रोके भी आई हूँ घर पे, पता है तूबा की वजह से। बस भगवान करे। अच्छा मैंने दीदी को फोन किया, मैं रो रही हूँ और दीदी गाड़ी में रोने लगी बिना देखे तुबा को। दीदी कह रही तू रो मत, मैं आ रही हूँ, तू रो मत, मैं आ रही हूँ। हाँ दीदी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। इनको ना दबाव पड़ता है पायल। आज दीदी ने दबाव खत्म कर दिया, उनको चवन्नी बांध दी दोनों बच्चों को। अब नहीं डरेंगे, अब नहीं होगा कुछ। चल ठीक है मैं निकल रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। ओके तो ऐसे रात के बज गए 10:30, तो मैं सोच रही हूँ दाल पी लेती हूँ, क्योंकि दीदी कह रही गोलू मैं तेरे लिए दाल बना के लाई हूँ, साथ में दलिया लेकर आई है, पायल भी आई थी ना, तो दीदी कह रही दाल पी ले, दाल गरम गरम है नहीं तो खराब हो जाएगी। तो इधर मैंने ना अपनी जो दाल है दाल निकाल दी है, और अभी कोकोनट ऑयल लगाया था जैद को, क्योंकि ना बार बार डायपर चेंज करने से ना इसको डायपर कह रही सॉरी बार लंगोट चेंज करने, डायपर तो पिना ही नहीं रही मैं, लंगोट ही पिना रही हूँ। लंगोट चेंज करने से ना, क्लीन करने से ना सारे के सारे रेडनेस हो गई है। तो दीदी और मैं जितनी बार भी है ना उसको नारियल का तेल ही लगा रही है। ऐसे करके मैं तो पोटी साफ करी, मैं तो ऐसे करती नहीं हाँ, क्योंकि रगड़ पानी कर रहा जाएगा। बिल्कुल वो, मैं तो ऐसे करके रख देती हूँ भाई 2 मिनट में। तो शो हो गया यहाँ पे, शो हो गया मेरे बेटी, शो हो गई है, आराम से शो हो गई है, सो जा मेरी जान। तो बस गाइस यही है कि फटाफट ना जैद ठीक हो जाए, ये बच्चा ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। घर चली जाऊं मैं। हॉस्पिटल में ना 1% का भी दिल नहीं लगता बिल्कुल भी। बच्चे घर पे, आज टूबा की तबीयत खराब हो गई, पायल इतना रो रही थी। यहाँ पे जैद है, दीदी का ऐसा होता है कि दीदी यहाँ आती है तो वहाँ जाने का होता है, वहाँ होती है तो यहाँ होने का होता है। सच में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा अब तो बस ये हो रहा है कि बस भगवान हॉस्पिटल का चक्कर ना कटवाए। बस अब बहुत काट लिया हॉस्पिटल के चक्कर, बिल्कुल ना कटवाए। अपने घर पे हम खुश रहें और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई भी। तो अभी ना सपना दीदी मुझसे पूछ रहे थे कि गोलू उसकी छुट्टी का क्या है। मैंने कहा दीदी अभी तो मुझे कुछ नहीं पता ना। मैंने सच में सर से पूछा, सर ने मुझे कहा था 3-4 दिन रहेगा। 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक जैद ठीक नहीं होता तब तक मैं इसको घर लेके नहीं जाऊंगी। मैं पायल को बोल रही थी, मैं कि पायल कल डिस्चार्ज हो जाएगा। पायल कह रही गोलू नहीं, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ना जैद सो गया था, तो मैं बाहर से नर्स को बुला के लाई हूँ। मैंने कहा आप सिस्टर आप चलो मेरे साथ और उसको दवाई पिलाओ, उसको टफ प्रो पिलानी है। तो जबरदस्ती पिला रहे हैं क्योंकि ये उठ ही नहीं रहा, और ये उठेगा नहीं तो फिर दवाई नहीं पिएगा। तो सिस्टर उसको पैर पे ऐसे हल्का हल्का मार रहे हैं, उठा रहे हैं। तो गाइस अभी रात के बज गए 1 और मैं अभी पहुंचा हूँ। तो अभी जैद की तबीयत थोड़ी हम बोल सकते हैं 50% ठीक है लड़का, 50% ठीक है, बट ना अभी गाइस इसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। वही डॉक्टर कह रहे हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम डिस्चार्ज करा के घर जाके बोलते दवाई खा लेंगे। इनका नहीं है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर है, ग्लूकोज के ऊपर। तो ये ड्रिप है और जैद अभी यहाँ पे है, थोड़ा बहुत अपने ताऊ जी के साथ बातें कर रहे हैं। ताऊ जी हाँ जी बेटी बस जल्दी से ठीक हो जाए, घर ले चलेंगे इसको और उसके बाद सब ठीक होगा। आज थोड़ा सा आपको पता ही है सबको कि टूबा की तबीयत खराब हो गई थी, पायल घबरा गई थी थोड़ी। हाँ मेरी बात हुई पायल से, बहुत देर तक बात हुई टूबा की तबीयत की वजह से। क्या हो गया उन्हें पूरे परिवार को? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ना चीजें। देखो क्या ना, हम अच्छी चीजें भूल जाते हैं, कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, उसको ना फेस करना सीखो। कोई भी हो जाए, आप मैं हूँ कोई भी हो, तो बस ध्यान रखो। बस थोड़ी देर मैं ज़्यादा साथ बातें कर लेता हूँ, फिर हम दोबारा से आपसे बातें करेंगे। तो सपना जब भी आती है ना, हॉस्पिटल में उसका ठिकाना होता है, मतलब ना कुछ खाना है। मैं तो इबे लेटी हूँ, इबे मखा तू इस तरीके का खेल ले, मैं लेट जाऊंगा। तो गाइस अभी पायल की कॉल आई है और तूबा की तबीयत दोबारा खराब हो गई। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? चलूंगी मैं भी साथ में। नहीं तू यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर के पास ले जाइए, वो डॉक्टर ऊपर ही है, दिखा तो देंगे। मैं ले आता हूँ उसको, तू यहीं रह। हाँ लेकर अब पायल को कॉल कर रही हूँ। तो आजकल ना समझ नहीं आ रहा, यहाँ आते हैं तो तूबा की तबीयत खराब हो जाती है, वहाँ जाती है तो हमें जैद को संभालने के लिए आना पड़ता है। अभी क्या हुआ ना, तूबा दूध नहीं पी रही थी, अचानक से ना वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो बस अभी जाके पायल से पूछता हूँ क्या, नहीं तो फिर एक काम करूँगा, तूबा को लेके भी मैं हॉस्पिटल आता हूँ और उसको फिर एडमिट करवा देता हूँ या फिर चेकअप करवा लेते हैं क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर। क्या हुआ था अभी? ये हुआ था गुड्डू, ये मेरे साथ सो रही थी, मैं भी सो गई थी कि ना कोई अपने इस वाले कमरे में है कोई बच्चा, उसके हाथ में बिल्ली है, ठीक है? और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते लगाते ना मैंने गेट बंद किया, गेट बंद नहीं हो रहा। फिर जैसे मैंने गेट के पीछे देखा ना, वो बच्चा बिल्ली खा रहा था। फिर मैं घबरा के उठ गई। फिर 2 मिनट बाद ये ऐसे वैसे करने लग जैसे पहले कर रही थी। नहीं मैं रोई नहीं इस बार रोई नहीं मैं बिल्कुल भी। घबराया भी मत, ठीक है ना? अभी ना क्या ना, अभी छोटे छोटे खून की बूंद है। अब ना एक तो हमने बंद ही कर दिया, वैसे तो इंटरफेयर करना वैसे कोई आ ही नहीं रहा था, ठीक है? एक तो ना अपना जो अपने कुल देवता ना उनके करना शुरू कर दो, और एक इनका ना मुहूर्त निकलवा लो, इनके राशि नियम रख दो। कई बार ना बच्चों के नाम भी भारी होते हैं,
समझ रही है। कई बार ना नाम के हिसाब से जो इनके नाम है ना वो रख दो, और जो ये हमने छोटे नाम रखे हो ये भी रख लो। तो इनके राशि नेम लिखवा दो, जो ये टाइम के अनुसार से हुए ना। राशि नेम रखना भी जरूरी है, कई बार ना नाम भारी हो जाता है बच्चों पे, है ना। और राशि नेम रखते ना देख लियो, बहुत ही वो फर्क हो जाएगा। मैं इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही, दूध नहीं पी रही। तुबा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फिर ऐसे लगा रही हूँ, जोर जोर से रोने लगी और फिर सांस ऐसे से फिर झाग निकालने लगी मुंह से। फिर मैं इसके वहां से कमरे से इसके पास गई। तो ले चले वो डॉक्टर, ले चले। नहीं ये डर गई गुड्डू मेरी तरह। मैं भी डरी ना, पहले मैं डरी हूँ इससे। ये मेरे साथ सो रही थी, मैं इतने दिन से डर नहीं रही थी। जैसे मेरे साथ सोई ना, पहले मेरे को गंदा सपना है, मैं डर के उठी, उसके 2 मिनट बाद ये करने लग गई ऐसे। मैं ये लक्ष्य सो गई थी, मैंने 4-5 बार लक्ष्य को मारी। तो गाइस आज का लोग हम यही समाप्त करते हैं। ध्यान रखो, 2 बज गए हैं आजकल, तो ना पता ही नहीं लग रहा रात दिन का। और रोज 2-3 बज रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि मामा जाग रहे भैया, बाप भी जाग रहा है, ताऊ भी जाग रहा है, सपना भी जाग रही है, चाचा भी। थोड़ा सा टाइम चल रहा है, हो जाएगा ठीक। बाकी आप लोग हैं हमारे साथ।